हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है लक्ष्मण और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन जो कि बीएड और एमएड के कोर्स असेसमेंट फॉर लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें हम पिछले कुछ वीडियोज में स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स कवर कर चुके हैं। और पिछली वीडियो में हमने मीन के बारे में समझा था। मीन क्या है? एक एवरेज है और ये डेटा के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो आगे आने वाले जैसा कि मीडियन और मोड हैं, ये डेटा के पोजीशनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो आज हम पोजीशनल एवरेज के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ द डेटा। जो भी डेटा हमने हमारे पास है उसकी जो मिड वैल्यू होती है वो होती है मीडियन, और ये डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है अनग्रुप्ड या फिर रॉ डेटा। अब ये कुछ फार्मूला वगैरह दिया हुआ है। अ, हम इसको क्वेश्चन से हम समझते हैं क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये फाइंड करना है मीडियन, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हमारा क्या है कि हम इसको अरेंज करते हैं। तो हम इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, मतलब घटते या फिर बढ़ते। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 45। ओके, फिर आता है 49, फिर आता है 50, फिर आता है 60, फिर आता है 67, फिर क्या आएगा 72, फिर क्या आएगा यहाँ पे है 77, फिर क्या आएगा 80, और फिर क्या आएगा 89। देखा, सारा लगभग से हो गया है। अब गिनते हैं हम कितना इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमें 9 डेटा दिए गए, 9 वैल्यूज हैं। एन की वैल्यू क्या हो गई 9। इसमें भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है ऑड। ओके, ऑड विषम संख्या है ये। तो यहाँ पे जो n/2 हो जाएगी, मतलब n+1/2, तो 10/5। इसका जो मिड वैल्यू होगी वही हो जाएगी मीडियन। मिड वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, पाँचवा। तो इसका जो मीडियन होगा वो 67। फिर हम बात आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बच्चों के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी संख्या दी हुई है, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे डेटा है और इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। फिर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, टेबल बनाया। तो फिर यहाँ पे हमने ये सारा जो स्टेप्स है उसको किया 20 25, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने बनाई। तो अगर हम यहाँ पे n देखें, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, n/2 क्या हो जाएगा 50। ओके, तो ये हो गया इवन। तो 50 और 51। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, नहीं दिख रहा है 50। तो इसके लिए हम एक अलग से स्टेप लगाएंगे, वो होगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि प्रीवियस की सारी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते जाएंगे। जैसे ये 6 है तो 6 हमने लिख दिया। फिर ये जो जो आगे आने वाली फ्रीक्वेंसीज है इसको हम ऐड करते जाएंगे। 20 को ऐड किया तो 26 हो गया, 24 को ऐड किया तो 50 हो गया, फिर 28 को ऐड किया तो 78 हो गया, फिर 15 को जोड़ा तो 93 हो गया। ऐसे करते करते हम यहाँ तक जाएंगे और जो लास्ट में आएगा वही टोटल हो जाएगा। ये हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारी बात क्या हुई थी कि हम n/2 और n/2+1 टर्म खोजते हैं। तो यहाँ पे 50 ऑब्जर्वेशन क्या है ये, और उसके करेस्पॉन्डिंग अपना मार्क्स क्या है, अपनी वैल्यू क्या है 28। यानी 50th ऑब्जर्वेशन 28 है, और उससे आगे क्या है 51। 51 तो है नहीं, लेकिन उसके जस्ट आगे क्या है 78। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली फ्रीक्वेंसी ले लेंगे तो 29th हो जाएगा। ओके, फिर इसका एवरेज ले लेंगे 28 + 29 और ये डिवाइड बाई 2 कर देंगे
तो 28.5 आ गया। ये क्या आ गया? मीडियन मार्क्स आ गया, ये जो हमारा डेटा दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये 28.5 यानी 28.5 क्या डिनोट कर रहा है। 28.5 क्या बता रहा है? 28.5 ये बता रहा है कि 50% स्टूडेंट 28.5 मार्क्स से कम पाए हुए हैं और 50% स्टूडेंट 28.5 मार्क्स से ज़्यादा पाए। ओके, अब ये रहा अपना अनग्रुप्ड डेटा का। फिर आप जब हमारे पास इंटरवल वगैरह होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब हम कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सी एफ फाइंड करते हैं। सी एफ फाइंड करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा हमने देखा, फिर उसके बाद n/2 फाइंड करते हैं। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जो बड़ी होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है वो मीडियन क्लास हो जाती है। फिर उसके बाद से हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला इसका कुछ थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है। ये मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं L क्या है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो हमने मीडियन क्लास मानी थी उसकी जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी। n हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा टाइटल लगा लेते हैं। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सी एफ क्या हो जाएगी? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास थी उसके पीछे वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एफ हो जाएगा, एच हो जाएगा क्लास साइज। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे अपना क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फिर हम सी एफ निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने पिछली क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे 5 है, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 7 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, और 29 9 38, 38 7 45, 45 8 53, यानी 53 स्टूडेंट टोटल है। एन की वैल्यू क्या आ गई? 53। ओके, तो ये हो गई। फिर n/2 निकालेंगे 26.5, 26.5 आ गया। और फिर 26.5 क्या है? यहाँ पे 26.5 तो है नहीं, 26.5 से जस्ट बड़ी क्या है? 29। तो 29 के करेस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी ये हो जाएगी मीडियन क्लास। ओके, तो मीडियन क्लास ये हो गई। फिर हमको इसको लेना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 60। 60 हो जाएगा। और फिर सी एफ क्या है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे छोटी, जो अपनी मीडियन क्लास थी उससे छोटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये 22 यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, ये 22 हो जाएगा। और फिर फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? जो अपनी जो मीडियन क्लास आई हुई थी, मीडियन क्लास 60 और 70 था, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, फिर ये एच क्लास साइज, यहाँ पे देख लो सबकी साइज 10 है पूरी। तो फिर हम फार्मूला लगा देंगे जो है मीडियन। मीडियन इसका फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और यहाँ पर हमने L की वैल्यू 60 आई है, यहाँ पे n/2 की वैल्यू 26.5 है, ये 22 है, और ये 7 और ये 10, जोड़ घटाना कर दिया, ये 66.4 इसकी मीडियन आ गई। ओके, तो ये हमने देखा ग्रुप डेटा और अनग्रुप्ड डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके मीडियन। तो फिर आती है आगे मोड। मोड क्या होता है? मोड इज द, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आई हुई है वो होती है मोड, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक बॉलर है, वो कितने विकेट लेता है 10 मैच में। यहाँ पे 10 मैच दिया गया है और उन कितना विकेट वो लेता है। तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 4 है। तो इसमें देखो कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? 2। और 2 को ही देखो कितनी बार आ रहा है 2। ये एक बार, 2 बार, 3 बार।
और कोई है, और ये 3 दिख रहा है, 1 2, मतलब ये जो 2 है यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा डेटा ग्रुप्ड में होता है, इंटरवल वगैरह दिया होता है, तो हम देख करके मोड नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे हम कुछ स्टेप्स और मेथड अपनाते हैं। वो स्टेप्स और मेथड इस प्रकार के हैं। हम वहाँ पे एक क्लास लोकेट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और उसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास। उसके बाद से हम ये फार्मूला लगाते हैं, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इस फार्मूले को समझते हैं कि ये फार्मूला है क्या। एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी हमारा मॉडल क्लास आया था उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो मॉडल क्लास हो जाएगी, और लोअर लिमिट एल हो जाएगी। और एच क्या होगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया हुआ उसका साइज क्या होगा। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी हमने मॉडल क्लास मानी थी उसकी फ्रीक्वेंसी। और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, उसके जस्ट एक पीछे की फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है, उसके आगे की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है, ये वाली क्लास, मॉडल क्लास जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या है वो देखते हैं, लोअर लिमिट जिसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं, ये है 3। ओके, फिर इसके बाद आता है क्या निकालेंगे, इसके बाद F1 निकालेंगे। F1, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी, 8 ही थी, 8। F0 क्या है, इसके जस्ट पीछे की फ्रीक्वेंसी, ये है 7, तो ये 7 हो जाएगी। F2, इसके जस्ट आगे की फ्रीक्वेंसी, ये 2 हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे हम मोड का फार्मूला लगा दें। एच तो पता किया कि नहीं पता कि एच क्या है, एच क्या है, क्लास साइज एच। तो सबकी साइज क्या है, 1 से 3, इसका डिफरेंस 2 है, 3 से 5 का डिफरेंस 2 है, 5 7 सबका डिफरेंस 2 है। तो फिर फार्मूला लगा दो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 पान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब इस फार्मूले में जो भी वैल्यूज आई हुई हैं शांति से हम रखते चले जाएंगे। एल क्या है, 3, F1 क्या है, 8, F0 क्या है, 7, और 2 इंटू F1 यानी ये 16 हो जाएगा। 2 गुणे 8 क्या करोगे, 8 दूनी 16। F0 क्या है, 7, और F2 क्या है, 2, और H क्या है, 2। तो ये गणित कर रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। 8 में 7 क्या है, 1, और 16 है, और ये 7 और 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाओगे तो 7 हो जाएगा, और ये इंटू 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2/7, 2/7 की वैल्यू 0.28 समथिंग होगी, 0.28 6। तो यहाँ पे जब 3 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3.28 में आया। तो यहाँ पे जो मोड होगा अपना वो ये हो गया 3.28। और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जाम। एक मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है, यहाँ पे उनकी मार्क्स दिए गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें आए हुए हैं, ये वाला, ये हो जाएगा अपना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7। इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो हो जाएगी मॉडल क्लास।
फिर मॉडल क्लास के बाद हम एल की वैल्यू निकालते हैं। एल देख लेते हैं यहाँ पे। एल एल क्या है 40, यानी लोअर लिमिट 40 है। F1 क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास या फिर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी 7 है। F0 इसके जस्ट पीछे की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। और F2 क्या है 6, ये हो जाएगी। और फिर H क्या है क्लास साइज, इस क्लास साइज सबका इंटरवल का डिफरेंस कितना है। ओके, तो यहाँ पे फिर मोड L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो यहाँ पे फिर इस फार्मूले में जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की निकाली उसको हम रख देंगे। तो L क्या है 40 और 7 माइनस 3 F1 है और F0 है। तो यहाँ पे लगाएंगे 2 इंटू F1, 7 दूनी 14 माइनस 3 माइनस 6, 6 3 9, 14 में से 9 गया 5 और फिर इंटू 15 और ये काटोगे तो 12 आ जाएगा। अब 40 और 12 जोड़ोगे 52, तो एक अच्छा सा नंबर आ गया। 10 का झंझट नहीं है इसमें। तो ये मोड आ गई 52 नंबर। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज नहीं दी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्या मतलब होता है। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे 0 to 9, 9 to कितना 18, 18 to 27 ऐसा होता है, तो ये कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस नहीं होती, जैसे कि क्या, जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लो पार्टिकुलर, जैसे कि अपना एक क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 4 और 5 से 9 और 10 से 14 और फिर 15 से 19। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। जैसे ये 4 पे ख़त्म हो रहा है और ये 5 से चालू हो रहा है, ये 14 से ख़त्म हो रहा है और ये 15 से चालू हो रहा है। तो इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 घटाते हैं और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अपना क्लास इंटरवल होगा, अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब कंटिन्यूअस सीरीज है। जैसे 10 से 25, तो ये 25 से खत्म हुआ, 25 से चालू हुआ। ये 40 पे खत्म हुआ, 40 पे देख रहे हो ना, 40 पे खत्म 40 पे चालू, 85 पे खत्म 85 से चालू। लेकिन हमारे पास कभी कभार ऐसा आता है कि कंटिन्यूअस सीरीज नहीं होती है, तो हम उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। अब जैसे 0 से 4 था, तो 0 से 0.5 घटाओगे तो निगेटिव 0.5 हो जाएगा। और ये इसमें 4 में आधा जोड़ोगे तो 4.5 हो जाएगा। ओके, फिर 5 से आधा घटाओगे तो 4.5 हो जाएगा और ये जोड़ोगे तो 9.5 हो जाएगा। 10 से इतना घटाओगे तो 9.5 हो जाएगा। ये 14.5। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपनी कंटिन्यूअस सीरीज बन गई। ओके, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस, ये 4.5 से ख़त्म 4.5 से चालू, 9.5 से ख़त्म 9.5 पे चालू, ऐसे करके ये कंटिन्यूअस सीरीज बन गई। ओके, तो आज की वीडियो में हमने ये सब देखा। और हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम इन सेंट्रल टेंडेंसीज को सबसे बेस्ट कौन होता है, कौन किसको मान सकते हैं, और किस सेंट्रल टेंडेंसी को हम कब यूज करेंगे, कब मीन यूज करेंगे, कब मोड यूज करेंगे, कब मीडियन यूज करेंगे। तो मीन कब यूज होता है, मीन सबसे ज़्यादा बार यूज होने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और ये पूरे ऑब्जर्वेशन को वैल्यू को लेता है और ये पूरी वैल्यू पे बेस्ड होता है और ये दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने में मदद करता है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि कई सारे स्कूल्स हैं, उस स्कूल के बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। उस रिजल्ट से हम मीन मार्क्स से हम ये पता कर सकते हैं कि किस स्कूल के बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इसकी एक कमी है कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो जाता है। एक्सट्रीम वैल्यू जो मतलब
सबसे कम वैल्यू है और सबसे हाई वैल्यू है उससे मीन अफेक्ट हो जाता है। अब मीडियन का इस्तेमाल कब करते हैं? मीडियन का इस्तेमाल तब करते हैं जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। टिपिकल प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ वर्कर्स, अब हो सकता है कई वर्कर्स बहुत कम काम करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो या फिर बहुत लो हो सकती है। एवरेज वेज इन ए कंट्री, कभी कभार होता है कि किसी का इनकम बहुत ज़्यादा होता है, किसी का इनकम बहुत कम होता है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू जाती है, यहाँ पे मीन अफेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे मीन यूज करना सुटेबल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मोड क्या आता है कि जब हम सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन में वैल्यू आई हुई है उसको जब हमें पता करना होता है तो हम वहाँ पे मोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीवी प्रोग्राम देखा जाने वाला, तो वहाँ पे मोड लगाएंगे। यहाँ पे जैसे बिजनेस और मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है कि सबसे ज़्यादा नंबर के जूते बिक रहे हैं, कोई पार्टिकुलर कपड़ा हो गया किस प्रकार से बिक रहा है, तो वहाँ पे मोड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक एम्पिरिकल या फिर मैथमेटिकल फार्मूला है मीडियन और मोड में, मीन में, मीडियन मोड और मीन में 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज़ वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।